हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, JH एग्जाम प्लेक्स आपके वीवीयू के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो MDC हो, मेजर हो, माइनर हो, सब की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है और आप इसका लाभ अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। तो आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, नए बच्चों के लिए ये होता है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जितना भी लेक्चर्स इसके पहले हो चुका है, 12 लेक्चर्स, साथ ही साथ उसके साथ जो हम लोग के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है, चाहे वो हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो, वो सबका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो आप ज्वाइन करेंगे इसी उसके लिंक को, जो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो हम लोग माइनर मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 2 से रिलेटेड है। यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। आप जाके उसको प्लेलिस्ट में देखें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। टोटल 11 क्लास हुए हैं उसमें, जाके आप उसको देखें, उसका क्वेश्चन को आप रिवाइज करें और अपना एग्जाम में आप अच्छा करें। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस में, हम लोग रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन जो आपका सिलेबस में प्रिस्क्राइब था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप उसका वीडियो भी जाके देखें, 2-3 वीडियो उसका भी पढ़ा हुआ है, आप उसको पहले कवर कर लें। आज हम लोग फंक्शंस के बेसिक्स को देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस के ग्राफ कौन कौन से होते हैं, और जैसे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सब कुछ हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और फंक्शन में आपका टॉपिक बचता है कंपोजिशन और इन्वर्टिबल। तो अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते अगर टाइम बच गया तो कंपोजिशन और इन्वर्टिबल फंक्शन भी आज ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में हम लोग को देखना है फंक्शन को। तो फंक्शन है क्या, रिलेशन क्या था। तो रिलेशन आपका क्या होता है, जो भी रिलेशन होता है उस सबसेट होता है किसका, A क्रॉस A। ठीक ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई भी सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। उसी तरीके से फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अब वो कौन कौन स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको एक नजर में दिखा दूं किस किस फंक्शन को हम लोग, किस किस रिलेशन को हम लोग स्पेशल फंक्शन बोलते हैं। देखिए, जैसे ये हो गया, ये तो रियल वैल्यूड है, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये वन और मेनी वन फंक्शन हम लोग देखेंगे। आ रहा बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाके हम लोग डिफरेंट टाइप्स भी डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, let A and B are two sets, a relation F from A to B, a relation F from A to B is called a function if every element of A has every element of A has only and only
ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी, वन एलिमेंट या वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को तो हम लोग लिख लिए, इस डेफिनेशन को तो हम लोग लिख लिए, अब इसका मतलब क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा ना। तो क्या यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कोई भी रिलेशन जो ए टू बी डिफाइंड है उसको हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे, जब ए सेट का हर एक एलिमेंट का एक इमेज सेट बी में प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताऊं, जैसे ये एक मैपिंग डायग्राम के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, 1 2 3 4 ए बी सी डी। मान लीजिए 1 का रिलेशन ए के साथ है, बी 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन डी के साथ है और 4 का रिलेशन सी के साथ है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो ए में एलिमेंट है, आपका जो ए में एलिमेंट है सबसे सब का इमेज आपको बी में दिख रहा होगा, लेकिन एक ही इमेज दिखना चाहिए। सब का इमेज आपको बी में दिख रहा होगा लेकिन एक ही इमेज, या आप दूसरे भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि जितने एलिमेंट यहां प्रेजेंट है सबसे एक ही एरो निकलना चाहिए, सबसे एक ही एरो निकलना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो जितने भी एलिमेंट यहां प्रेजेंट हैं सबके इमेज आपको यहां पर आपको बी में दिख जाएगा। और इस चीज को ए वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, प्री इमेज बोलते हैं, और बी वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इमेज बोलते हैं। ये बात क्लियर है? अब आप हमको बताइएगा, ये तो रिलेशन हो गया, ये आपका एक फंक्शन हो सकता है, हो सकता क्या है, मान लीजिए आपको हम ये दिखा रहे हैं, बताइए 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ, ए का रिलेशन मान लीजिए इसके साथ कर दिए, 2 का रिलेशन डी के साथ कर दिए, 3 का रिलेशन सी के साथ कर दिए, 4 का रिलेशन इसके साथ कर दिए और 5 का रिलेशन बी के साथ कर दिए। तो बताइए क्या ये फंक्शन होगा, बताइए क्या ये फंक्शन होगा? तो मैंने क्या बोला, ए के सारे एलिमेंट का इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर कुछ इमेजेस बच भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेजेस अगर बच भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो यहां पर प्री इमेज है सबका यहां पर एक आपका इमेज बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन है? तो आप बोलेंगे जी ये फंक्शन है सर, ये क्या है आपका, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको दें और आपसे पूछे बताइए क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। अब 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का ही रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन सी के साथ है, 3 का रिलेशन डी के साथ है, ठीक है, 4 का रिलेशन मान लीजिए ई के साथ है और 5 का रिलेशन भी ई के साथ है। अब यहां से तो सब एलिमेंट ले लिए गए हैं, यहां भी सब एलिमेंट ले लिए गए हैं, क्या ये बताइए क्या ये रिलेशन होगा? आपका एक एलिमेंट का एक ही होना चाहिए, यहां पर एक एलिमेंट से आपका एक ही एरो निकलना चाहिए, दो एरो आपका नहीं निकलेगा। एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, दो एरो नहीं निकलेगा, मतलब एक एलिमेंट जो है वो एक ही इमेज बनाएंगे, ना कि दो इमेज आपका बनाना है। तो ये फंक्शन होगा? तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, तो ये आपका फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? एक और एग्जांपल मैं आपको देके समझा दूं, मान लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी डी इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ए से रिलेटेड है, 2 भी ए से रिलेटेड है, 3B 4C, क्या बताइए क्या ये एक फंक्शन है? क्या सभी एलिमेंट जो ए में है उससे सिर्फ एक ही एरो निकला हुआ है, उधर दो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए से सभी एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा और उससे एक ही एरो निकलेगा, मतलब एक ही रिलेशन वो बनाएगा, किसके साथ?
बी के साथ यहां पर आप पुट करने पर बनाएगा। तो क्या ये फंक्शन है? आप बोलेंगे जी सर ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन का डेफिनेशन विथ सम एग्जांपल। ठीक है, विथ सम एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विथ सम एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, और हम लोग को क्या पढ़ना है। अब देखिए रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसका मतलब क्या है। 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25 ए बी। उसी तरीके से इधर मैं डायग्राम बना दूं, अगर ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये मैं डायग्राम बना दिया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अब बताइए, ए भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर, रियल नंबर आप बोल सकते हैं। बी भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर, रियल नंबर आप बोल सकते हैं। तो इफ सेट ए एंड सेट बी, इफ सेट ए एंड सेट बी both are the subset of real number, then it is called a real function. Then both a and b is called a real function. ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा, then it is called real function. Then it is called रियल फंक्शन। देख लीजिए बहुत इजी है ये रियल फंक्शन समझना। दोनों में आपका क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा, यहां भी रियल यहां भी रियल। ठीक है, यहां पर क्या डेफिनेशन हो जाएगा? इफ ओनली सेट बी इज द सबसेट, ओनली सेट बी इज द सबसेट ऑफ आर, देन इट इज कॉल्ड real valued function. Then it is called real valued function. देख लीजिए यहां पर सिर्फ सेट बी है, उसमें आपको रियल नंबर्स दिखेगा। यहां क्या रियल नंबर्स है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर एकदम नहीं है, यहां पर रियल नंबर्स एकदम नहीं है। ठीक है, और वहां पर क्या होगा? सेट ए और सेट बी दोनों में ही रियल नंबर्स रहेंगे। तो ये डिफरेंस होता है रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शन में? आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो अपना आइडेंटिटी नहीं खोए। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होगा? कैसा फंक्शन होगा जो अपना आइडेंटिटी नहीं खोए। तो इस फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब कुछ भी आप इनपुट डाल रहे हैं तो आपका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। कुछ भी इनपुट आप डाल रहे हैं, एक्स के जगह आप 1 डालेंगे, आउटपुट क्या आएगा? 1। एक्स के जगह आप 1 डालेंगे, आउटपुट क्या आएगा? 1। एक्स के जगह 2 डालेंगे, आउटपुट क्या आएगा? 2। आ रहा है बात समझ में आपको? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डाल रहे हैं 1 आ रहा है, 2 डाल रहे हैं 2 आ रहा है, -1 डालेंगे -1 आएगा। तो इसका डोमेन लिख सकते हैं हम। इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई? तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞। ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? सेम। इसका रेंज भी हो जाएगा सेम, -∞ टू +∞। ठीक है, अब इस चीज का ग्राफ अगर बनाया जाए
इस चीज का ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस चीज का अगर ग्राफ बनाया जाए तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस चीज का ग्राफ बनता है, ये हो गया आपका y, y डैश, x, x डैश। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? मान लीजिए 1 डाले 1 आया, आप x में 1 डाले, आपका y भी 1 आ गया, ठीक है। x 1 डाले तो आपका y कितना आ गया? 1 आ गया, तो 1 1। तो देखिए 1 1 यहां होगा, फिर 2 2 यहां होगा, 3 3 यहां होगा, -1 1 यहां होगा, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस लाइन में बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस लाइन में बनेगा। तो बना दीजिए ग्राफ। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ऐसे करके दिखा दीजिए, एक ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। दूसरे फंक्शन तरफ हम लोग आगे बढ़े। ये क्या है देखिए? कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई? तो कांस्टेंट फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि आप x कुछ भी डाल लीजिए, हम देंगे वही जो हमको देना है। मान लीजिए fx कुछ भी डाले तो हम देंगे जो नंबर मेरा फिक्स है n, तो यहां लिखेंगे वेयर n इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, वेयर n इज इक्वल टू एनी आर्बिट्रेरी नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर। मतलब ये आपका फंक्शन है, fx इज इक्वल टू मान लीजिए 10, ठीक है, देना है। तो आप इनपुट कुछ भी डाल लीजिए, 1 डालेंगे, आउटपुट क्या निकलेगा आपका? 10 निकलेगा। 2 डालेंगे, क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। आ रहा बात समझ में? आप इनपुट कुछ भी डाल ले, आपका जो आउटपुट होगा वो हमेशा और हमेशा क्या निकलेगा? सेम निकलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन में आप देखेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन का आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा? सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन का आप डोमेन और रेंज लिखना चाहें, अगर कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डोमेन और रेंज लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे भाई? तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? तो डोमेन इसका होगा एनी नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा? जो गिवन है, रेंज क्या हो जाएगा? जो भी नंबर यहां पर कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी ग्राफ की बात करें, अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये हो गया y, y डैश, x, x डैश। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? बताइए बताइए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, कांस्टेंट, ऐसे, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट लाइन इस तरीके से बनता है। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन रिवाइज हो गया होगा। पता तो आपको पहले से होगा, मेन आपको रिवाइज करना था कि ये होता क्या है। आ रहा बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है आपका क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है भाई? ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? साउंड आ रहा है ना? ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, एक पढ़ेंगे हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक। क्या हो रहा है? क्वाड्रेटिक, और एक पढ़ेंगे हम लोग क्यूबिक, एक पढ़ेंगे हम लोग क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है सबको पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर इसके डोमेन के बारे में चर्चा करें तो एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज की बात करें तो इसमें माइनस आएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस बनने नहीं देगा।
तो ये क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। और इसके ग्राफ का बात करें तो सबको पता है, क्लास 10th में भी ये था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, बताइए कैसा होगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो इस तरीके से होगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, सबको पता है ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। ये हो गया आपका y डैश x x डैश, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ हम लोग क्यूबिक फंक्शन का अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका फंक्शन होता क्या है, तो इसका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या एक्स क्यूब, ठीक है। अगर इसके डोमेन को लिखना चाहें और रेंज को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो डोमेन कहां से कहां होगा, तो माइनस इंफिनिटी, डोमेन कहां से कहां तक होगा, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और रेंज भी क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये ठीक है। और इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो पॉलिनोमियल का भी ग्राफ क्लास 10th में है कि नहीं। ये हो गया आपका y डैश x x डैश, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख लीजिए ग्राफ पहचानने आपको आना चाहिए कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका क्या, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो। लेकिन फंक्शन क्या होगा, रैशनल फंक्शन किसको बोलेंगे, जो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लिखा हुआ हो, उस तरीके के फंक्शन हम लोग, उस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी कैसे नहीं हो सकता, देखिए यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे कि ये वैल्यू जो है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, तो जीरो नहीं रख सकते ना x की जगह पर, x के जगह पर हम लोग जीरो कभी नहीं रख सकते, ठीक है। तो x के जगह पर जीरो नहीं रख सकते, तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आपका होगा r, रियल नंबर तो होगा लेकिन उसमें हम लोग जीरो क्या करेंगे, घटा देंगे। रियल नंबर तो होगा लेकिन हम लोग जीरो क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। रियल नंबर तो होगा लेकिन हम लोग जीरो क्या करेंगे, सेट एलिमेंट जीरो जो है उसको हम लोग हटा देंगे, जीरो को हटा देना है इससे, क्योंकि जीरो एक्स जगह पर नहीं आ सकता ना। उसी तरीके से रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर तो होगा लेकिन एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। अब इसका हम लोग ग्राफ का बात करें तो ग्राफ कैसा हो जाएगा बताइए जरा, इसका ग्राफ का बात करें तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ये हो गया आपका ग्राफ y एक्सिस y डैश x एक्सिस x डैश। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए। तो अभी तक हम लोग कितना ग्राफ देख लिए हैं, अभी तक हम लोग कितना ग्राफ देख लिए हैं, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन रेंज ग्राफ, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन रेंज ग्राफ, ये आपका पॉलिनोमियल जिसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक देखे हैं, डोमेन रेंज ग्राफ, डोमेन रेंज ग्राफ। नेक्स्ट है आपका रैशनल फंक्शन, डोमेन रेंज ग्राफ, और नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है भाई, तो मॉड्यूलस होता है आपका जब एफ एक्स आपका x अंडर मॉड हो तो हम लोग उसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। वेयर हम लोग x कब लेंगे, जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और माइनस x क्या होता है, जो x लेस देन इक्वल टू जीरो हो। कुछ भी हो जाए मेरा आंसर निकल के बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव फंक्शन ही बाहर निकल के आएगा। कुछ भी हो जाए बाहर निकल के क्या आने वाला है, पॉजिटिव फंक्शन ही बाहर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग
इस चीज को हम लोग और क्या इसमें डोमेन और रेंज अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? डोमेन हो गया, रेंज हो गया। बताइए मॉड्यूलस फंक्शन में जीरो आएगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर जीरो नहीं आएगा। मॉड्यूलस फंक्शन में कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। हमेशा आपका इसमें रियल नंबर पॉजिटिव में आंसर आता है, नेगेटिव में भी जीरो बोल रहे हैं बार बार, नेगेटिव में आंसर नहीं आता है, सॉरी जीरो नहीं, नेगेटिव में आंसर नहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा बताइए? इसका डोमेन क्या होगा? सभी रियल नंबर्स होंगे, सभी रियल नंबर्स होंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन जो रेंज होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से इंफिनिटी, है ना, जीरो से इंफिनिटी। मॉड्यूलस फंक्शन का बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। अगर इसकी ग्राफ की बात करें, अगर इसकी ग्राफ की बात करें कि ग्राफ कैसी दिखती है या दिखता है, ग्राफ इसका कैसा दिखता है, तो ये y हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये ऐसा और ये ऐसा। ये हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन, नेक्स्ट आपका सिग्नम फंक्शन में भी है, हाँ सिग्नम फंक्शन। अब ये कैसा फंक्शन है बाबा? अब ये जानना पड़ेगा ये कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम यहां पर एक फंक्शन बनाए, ये सिग्नम फंक्शन का बॉक्स है, इधर से आलू डालेंगे उधर से छोड़िए, तो ये सिग्नम फंक्शन का बॉक्स है। आप इधर से इनपुट कुछ भी डालें और इधर आउटपुट निकलेगा, तो आउटपुट क्या क्या निकल सकता है? या तो आपका -1 निकलेगा, या तो 0 निकलेगा, या तो 1 निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा? आप कुछ भी डाल लें, आप कोई नेगेटिव नंबर यहां पर डाल लें तो आपका -1 निकलेगा, 0 डालेंगे इनपुट तो 0 निकलेगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल ले तो आपका वहां पर 1 आउटपुट के तौर पर निकलेगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कि सिग्नम फंक्शन में आपका 3 वैल्यू निकलता है, एक क्या, -1, 0 और 1, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं और डोमेन रेंज भी इसका हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो सिग्नम फंक्शन में आप देखेंगे कि हम लोग लिखते क्या है, fx इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका -1, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1। तो ये कब कब होगा? when x is less than 0, when x is equal to 0, when x is greater than 0। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन एनी रियल नंबर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। लेकिन रेंज क्या होगा भाई? तो रेंज तो क्लियर है, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ये आपका रेंज है, ठीक है। रेंज आपका क्लियर होना चाहिए कि रेंज क्या है, ठीक। अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? आइए देखते हैं। ये हो गया आपका y डैश x डैश, ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? एक इधर से x एक्सिस के पैरेलल और एक इधर से x डैश एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। कैसे बनता है क्लास 11 में पढ़ना, अभी कैसे बनता है उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस ग्राफ आपको दिखा दे रहे हैं कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े अगर हम लोग, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही आप fx रहता है, वो fx किसके बराबर होगा? तो fx आपका बराबर होगा x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? तो जैसे आपका 2.3 लिखा हुआ है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे इसको तो निकलेगा क्या? 2। जैसे 2.9 लिखा हुआ है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे तो क्या निकलेगा? 2। आ रहा बात समझ में? तो आप डेसिमल में कुछ भी कर लें, आपका वैल्यू लेस देन जो भी वैल्यू रहेगा उससे कम वाला वैल्यू इसका आंसर आएगा, वो भी इंटीजर में, उससे कम वाला इंटीजर उसका आंसर आता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप डोमेन लिखना चाहें, अगर आप डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज लिखना चाहें, रेंज हो जाएगा इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम में ही इंटीजर है, तो यहां पर रेंज में इंटीजर निकलता है। ठीक है, और इसके ग्राफ का बात करें तो इसका हर सिचुएशन में जो ग्राफ है वो अलग अलग बनता है, मतलब हर पॉइंट पर जो भी पॉइंट गिवन होगा उस पर ग्राफ अलग अलग बनेगा। जैसे एक मान लीजिए 2 और 3 के बीच, यहाँ 2 है और ये 3 है, उसके बीच का ग्राफ आप ऐसे इसको बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, खैर, तो मेन आपको डोमेन और रेंज देखना था। ग्राफ तो ऐसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आपका तो प्रूव आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए अपने, जो भी फंक्शन आप डिराइव कर रहे हैं उसका, जो भी फंक्शन आप डिराइव कर रहे हैं। जैसे ये आइडेंटिटी फंक्शन पहला हो गया, ये सेकंड हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन जिसका हम लोग डोमेन, रेंज और ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हो गया एक क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गया आपका रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू आप डाल ले आपका पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में हम लोग देखें कि आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, आपका आंसर क्या निकल के बाहर आ रहा है? तो आपका आंसर बाहर निकल के आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी -1, +1 और 0। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब हम बता दिए, और यहां पर डोमेन और रेंज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देख लिए। ठीक है, आगे अगर हम लोग चर्चा करें, अब देखिए 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, ये जो टाइप है आपका, ये इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए बन जाता है। देखिए, इसके पहले जो भी फंक्शन का आप ग्राफ और डोमेन रेंज देखे हैं, ये था आपका क्लास 11th में भी था। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप 1-1 और मेनी वन फंक्शन, ये आपका क्लास 12 में है। ठीक है, और जो कि आपके इसमें भी फंक्शंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और आपका इसमें क्या है सिलेबस में? तो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो हम लोग 1-1 फंक्शन को अगर देखें, 1-1 फंक्शन का अगर चर्चा करें तो 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है और मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग मैपिंग से समझेंगे। देखिए, जैसे 1 2 3 4 है ना, और ये हो गया आपका मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन क्या बोलता है? ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक प्री इमेज का एक इमेज हो, हर एक प्री इमेज का एक इमेज हो, और उसमें कोई भी खाली एक्स्ट्रा ना बचे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा खाली ना बचे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा खाली नहीं बचे, वो मतलब नहीं है, आपका हर एक इमेज, हर एक आपका एलिमेंट से एक ही एरो निकले, एक से 2 एरो नहीं निकल सकता। आ रहा बात समझ में? हर एक एलिमेंट से आपका एक ही एरो निकले, एक से 2 एरो आपका नहीं निकल सकता है, या आपका एक ही 2 एलिमेंट का एक ही आपका फंक्शन, मतलब एक ही आपका इमेज नहीं हो सकता है। सब 1-1 फंक्शन मतलब है कि 1 एलिमेंट हैविंग 1 इमेज। ठीक है, 1-1 फंक्शन को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 एलिमेंट हैविंग
वन इमेज। हर एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए? एक इमेज होना जरूरी है, ठीक है। और मेनी वन फंक्शन, ये सिंपल डेफिनेशन बताया, अभी इसको प्रूफ नहीं किए हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन को हम लोग प्रूफ करेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन बताए हैं वन वन फंक्शन का कि वन एलिमेंट हैविंग वन इमेज। तो हर एक एलिमेंट का अगर एक इमेज है तो वो वन वन फंक्शन है। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है उसको आप मैपिंग से देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से भी देखेंगे और जो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी ई दिया हुआ है, वहां पर 1 2 3 4 और यहां पर ए बी सी डी ई दिया हुआ है। तो मान लीजिए 1 का रिलेशन ए के साथ है और 2 का रिलेशन भी ए के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, 4 का रिलेशन डी के साथ है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। मतलब मेनी एलिमेंट हैविंग वन इमेज। आप देख रहे हैं 1 और 2 किससे जुड़ गया? जाके दोनों ए से जाके मिल गया। तो इसका आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मेनी एलिमेंट हैविंग वन इमेज। मेनी एलिमेंट हैविंग वन इमेज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन में। अब मैथमेटिकल डिफरेंस क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग कैसे चर्चा करेंगे कि मैथमेटिकल डिफरेंस अगर हम लोग को देखना है वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन में, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो आइए इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखिए, वन वन फंक्शन, तो यहां पर एक फंक्शन लेना पड़ेगा एग्जांपल के लिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3। अब देखिए वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है, आपको मान लीजिए पिछला स्लाइड में अगर लेके चले हम, तो यहां पर मैपिंग में हम क्या करते हैं, कुछ और इस एलिमेंट लिख लेते हैं। मैपिंग में यहां पर लिख लेते हैं fx1 fx2 और यहां लिख लिए x1 और x2, ठीक है। मैपिंग में दो फंक्शन और लिख लिए, मतलब दो इमेज और लिख लिए और दो प्री इमेज और लिख लिए। तो वन वन फंक्शन वन वन कब कहलाता है, उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है? वन वन फंक्शन वन वन कब कहलाता है, उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, fx1 को fx2 के बराबर रखते हैं। ये पता होगा आपको, 12th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ के आए होंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग fx1 को fx2 के बराबर रखते हैं। तो उससे होता क्या है, x1 x2 के बराबर अगर आ गया, ठीक है, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2 अगर प्रूव हो गया, अगर सेटिस्फाई कर गया, सो our function is called वन वन। सो our function is called क्या, वन वन। तो आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। क्या 2x प्लस 3 मेरा वन वन फंक्शन है? तो चलिए fx1 अगर हम लोग निकालना चाहें तो fx1 क्या निकल जाएगा, तो 2x1 प्लस 3। उसी तरीके से fx2 क्या निकल जाएगा, तो fx2 निकल जाएगा 2x2 प्लस 3। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हम लोग रख दें, fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लोग रख दें, तो यहां पर fx1 आपका क्या है, 2x1 प्लस 3 और fx2 क्या है, 2x2 प्लस 3, है ना। तो होगा क्या, ये 3 से 3 गया और ये 2x1 और 2x2 आपका बचा, 2 से 2 भी गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया ना, x1 इज इक्वल टू x2। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। देयरफॉर आवर फंक्शन इज क्या, वन वन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल ले, तो मेनी वन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा? जैसे हम एग्जांपल ले ले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो x1 जो है वो x2 के ही बराबर होगा और माइनस x2 के भी बराबर होगा अगर इस क्वेश्चन के जरिए, तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको अगर मैं समझाना चाहूं, एग्जाम्पल से जैसे मैं आपको समझाना चाहूं, इसको मैपिंग से देखिए, -1 0 1 2 3 1 0 4 9 6, ये सब यहां पर लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, x डालो और उसका एक्स स्क्वायर अगर हम लोग कर दें, ठीक है, तो x अगर डालें -1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये किससे जाके मिल जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो किससे जाके मिलेगा? 1 से, और 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो किससे जाके मिलेगा? 1 से। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलके आपका एक ही इमेज बना रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मेनी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो मेनी वन हो जाएगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव करना होगा ना कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है, तो एफ एक्स वन अगर रखना चाहें तो हम लोग क्या रखेंगे, रख दीजिए x1 का होल स्क्वायर। एफ एक्स टू रखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर fx1 को fx2 के बराबर रख दें तो ये क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर काट मत दीजिएगा, ये बचपन में आप करते थे। ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो फैक्टर आ गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देख सकते हैं x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के बराबर आ गया। अगर सिर्फ प्लस x2 के बराबर आता तो हम बोल देते ये भी फंक्शन मेरा क्या है, ये भी फंक्शन मेरा 1 1 है, लेकिन ये प्लस माइनस x2 के बराबर आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर जो मेरा fx है, fx इज अ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग आज 1 1 और मेनी वन फंक्शन के बारे में चर्चा किए। अभी मेनी वन और 1 1 फंक्शन में ही आप देखेंगे इनटू और ऑनटू भी होता है। मेनी वन और 1 1 फंक्शन में आप देखेंगे इनटू और ऑनटू फंक्शन में भी होता है, लेकिन उसका चर्चा हम लोग आज नहीं करेंगे। ऑनटू और इनटू का चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और उस सेशन में हम लोग फंक्शंस को खत्म करके क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। ये फाइल जो है ये मैं सेव करके अपनी टीम से बोलूंगा ये आपके ग्रुप में चला जाएगा। आप जरूर से जुड़ जाएं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर, इसी वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास फंक्शंस का बेसिक्स के बारे में। इसके बाद जो है जो हायर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन, और इसमें जो बच गया आपका ऑन टू और इन टू, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं अब। धन्यवाद, जय हिंद।